हमारे साथ आप देख सकते हैं कि बिहार की एक वैसी छात्रा है जो बिहार में 38 जिला में घूम रही है, अन्य राज्यों में भी घूमकर महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रही है कि बिहार में महिला को सशक्त बनाने के लिए बिहार के 38 जिला में साइकिल से पहुंच रही हैं। और इनका जो मिशन है, इनसे ही बात कर लेते हैं। पहले क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अर्पणा सिन्हा है। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार शरीफ से हूँ। बिहार शरीफ नालंदा से हैं, मतलब बिहार सरकार के जहाँ घर है वहाँ जी, से नीतीश कुमार। चलिए, आप ये बताइए कि जो आप साइकिलिंग कर रहे हैं, पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, कैसे आपको दिमाग में आया कि आपको साइकिलिंग भी करना है? ये मैं 2020 में जब पूरा कोरोना टाइम था तो मेरे भैया का भोपाल एम्स में एग्ज़ाम था। तो उस टाइम ऐसा था कि वो ट्रेन वगैरह फ्लाइट सब चीज़ बंद था, तो भैया को एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी था। तो कोई मिल नहीं रहे थे साथ में, और भैया अकेले, उनको जाने का पूरा था लेकिन अकेले कैसे जाए। तो मैं बोली मैं हूँ तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं साथ में चलूँगी। तो भैया बोले ठीक है चलो। मैं सोची अगर कुछ होता है तो हम ही दोनों भाई बहन को होगा, किसी और के साथ होगा तो ब्लेम हो जाएगा। तो मैं साथ में गई और गई, अच्छे से चली गई। मैं भी ड्राइव की, भैया भी किए, दोनों मिलके किए। और रिटर्निंग में भोपाल से जैसे निकली, दमोह पहुंचने वाली थी तो डेंजरस, रात को 8 बजे डेंजरस एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तब से फिर मैं डिसाइड की हूँ कि अब मैं साइकिलिंग करूँगी, लंबा लंबा सफ़र तय करूँगी। उससे मैं ये भी दिखाऊँगी, उससे लड़कियाँ भी मोटिवेट होगी। तो फिर मैं अकेले ही साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दी। मतलब इस तरह की जो घटना से सेफ भी है, और बाइक में क्या है, हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं तो डेंजरस ही है। अच्छा, पहले एक बात हमको बताइए कि आप इतना जो घूम रहे हैं, लोगों तक प्रचार कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास है, महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के ज़माने की जो महिला? सबसे पहले होता है डर। डर को आप हावी होने देंगे तो वो आपको जकड़े रखेगा, तो उसको मन से निकालिए, दिल से निकालिए और करने की कोशिश कीजिए। जो काम नहीं होता है उसे कोशिश कीजिए कि हम करेंगे। दिमाग में सेटअप, माइंड पे सेटअप करना होता है। आप जब घर से निकली होंगी तो बहुत सारे इस तरह का जो सामाजिक कार्य है उसमें करने में सबसे बड़ा व्यवधान जो होता है वो घर के लोग खड़ा करते हैं। आपको कैसे लोग को? मुझे पारिवारिक सपोर्ट मिलता है, मेरी मम्मी भैया दीदी सब लोग सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड सर्कल सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो वो लोग बोलते हैं नहीं तुम कर सकती हो, करो। और इसके अलावा और क्या करती हैं? इसके अलावा मैं माउंटेनिंग करती हूँ और स्पोर्ट्स में 2011 से हूँ अभी तक। कराटे, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, खो खो। कराटे में नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर हूँ और एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, खो खो का मैं यूनिवर्सिटी चैम्पियन हूँ। आज के युग में देखा जाता है कि सामाजिक कार्यों में अधिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा कहीं ना कहीं लड़के लेते हैं, और जहाँ पे लड़कियों की बात आती है उनके जो परिवार वाले उन्हें रोकने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत हो जाएगा। वैसे परिवार को मैसेज कर देना चाहिए उनके लिए। मैं देखिए, मेरे परिवार सपोर्ट करते हैं, भैया से ज़्यादा मुझे करते हैं कि तुम जाओ, नहीं भी करना, नहीं करना चाहती तो मम्मी बोलती है करो। तो उसी तरह से आप अपने बेटियों को रोकेंगे तो फिर वो आगे नहीं निकल पाएगी, उनके अंदर की जो इच्छाएं दब कर रह जाएगी। तो आप सपोर्ट कीजिए और उन्हें आगे निकलने में मदद कीजिए। आज आप बिहार के जमुई ज़िला में आए, यहाँ पे आए तो आपको क्या विशेष मिला है या क्या कुछ परेशानी उठानी पड़ी? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। मैं सेफली अभी तक 4 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर ली हूँ और मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिहार के 4 जिलों को आप कंप्लीट? जी, आज मेरा दूसरा दिन है। मैं 4 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर ली हूँ। अच्छा, और कहाँ किस स्टेट में आप घूमी? मैं इससे पहले नेपाल गई थी मार्च में। 3 दिन में मैं बिहार से नेपाल 4 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करके पहुंच गई थी और 5 दिन में काठमांडू। और उससे पहले मैं बिहार से केरला साउथ 9 स्टेट कंप्लीट की थी, 3306 किलोमीटर 28 डेज़ में। ये सारा मेरा बिहार का, मैं पहली महिला हूँ ऐसा करने वाली। तो बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हमारे ओर से, जमुई वासियों की ओर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, अच्छा एक बात बताइए कि अन्य स्टेट में भी आप घूमे हैं, बिहार में भी घूम रहे हैं, बिहार के 38 जिलों में आपको जाना है, कितना अंतर देख पाते हैं अन्य राज्यों और बिहार में? एक चीज़ है कि थोड़ा सा देखने को मिला है, जैसे ट्रैफिक का मैं सबसे पहले फॉलो की हूँ कि हेलमेट नहीं यूज़ करते। अगर पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करते तो वो लोग उससे और पुलिस प्रशासन से ही जवाब लगा देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हेलमेट यूज़ करना चाहिए। वो मेरे सेफ्टी के लिए ऐसा बोलते हैं, ना कि वो अपने सेफ्टी के लिए। तो हेलमेट यूज़ करना चाहिए। आजकल इसके लिए सरकार बहुत सारी पाबंदियाँ भी लगाई है लेकिन लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपका जो यात्रा है वो यात्रा के दौरान कुछ वैसा आपके साथ घटना हुआ हो या फिर कुछ अच्छी यादें जो हमारे दर्शकों को?
बिहार से नेपाल के लिए जब ट्रैक जा रही थी तो मेरी मम्मी घर से बोली कि पब्लिक लोग से भी पूछ लेना लोकेशन के बारे में, गूगल कभी गलत भी बताता है। तो मैं गूगल पे देख रही थी कि वो लोकेशन मेरा दिखा रहा है। तो मैं वहाँ पे 4 बंदे थे, तो मैं उनसे पूछी भैया ये रास्ता उधर जाएगा? तो बोले कि हाँ जाएगा, सीधे जाना है आपको, और मेरा रास्ता कट करना था। तो मैं लोकेशन ऑफ करके पॉकेट में रख ली मोबाइल, जा रही हूँ, पूरा खेत, सुनसान रास्ता और बगल में नदी था। तो मैं जा रही हूँ, मुझे लगा पता नहीं मैं कहाँ गई हूँ, लोकेशन देखती हूँ तो आउट ऑफ लोकेशन थी, तो लोकेशन भी नहीं दिखा रहा है। तो मैं जा रही अचानक से ना मुझे कुछ ब्राइट जैसा चमका, तो मैं ना लेफ्ट देखी ना राइट, जाकर अचानक से वहीं पे बैठ गई, गड्ढा था, गड्ढा में बैठ गई। फिर मैं उससे उठाकर ना सूंघी, तो सूंघने से पूरा महकने लगा। तो मैं देखती हूँ अगल बगल, तो बहुत बड़ा शमशान घाट था। तो वैसे में मैं वहाँ से पहले बैठ के हंस ली कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद फिर उस वक्त आपको डर लगा कि नहीं, मुझे डर नहीं लगा। उस वक्त भी आपने, मुझे हंसी आ रही थी। तो वहाँ से फिर मैं निकली तो वैसा 3 शमशान घाट और मिला। तो दोपहर का समय था, 12 बज रहा था। तो एक बूढ़े ओल्ड जेंट्स आ रहे थे लोटा लेकर। तो वो बोले ये लड़की कहाँ से आ रही है? तो मैं पूरा धूप से काला हो गई थी और ब्लैक ड्रेस भी पहन रखी थी। तो मैं बोली ना शमशान घाट से। उसके बाद वो लोटा छोड़ के वहाँ से दौड़ के भाग गए। फिर मैं सोची मुझे देखकर क्यों भागे। फिर मैं टाइमिंग देखती हूँ, सब चीज़ मैं इमेजिन करती हूँ, मैं समझी पक्का है मुझे कुछ और समझ लिया है। चलिए, अंतिम समय में यहाँ की छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपकी तरह हैं लेकिन आप आज भी वो घर में ही रह पा रही हैं, बाहर नहीं निकल पा रही हैं? अपने अंदर की इच्छाओं को वो मारे नहीं, परिवार भी उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें आगे बढ़ाए। आजकल बेटियां क्या से क्या कर रही है, तो फिर ऐसे नॉर्मली लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी बेटी क्यों घर में रहे, वो क्यों नहीं कुछ कर सकती है। सिर्फ देखकर लोगों को शाबाशी दे, दूसरे को, बच्चे को, वो अपने भी बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें भी शाबाशी मिल सकता है। सरकार के कहने से महिला सशक्तिकरण को बल नहीं मिलेगा जब तक महिला स्वयं आगे नहीं निकलेगी, डर के साया को छोड़कर आगे नहीं निकलेगी, तब तक महिलाओं का जो उत्थान की बात सरकार करती है कहीं ना कहीं वह संभव नहीं है। और भी आप देख सकते हैं कुछ इनके समर्थन में भी जमुई जब आई हैं तो कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं जो इनका स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और इनके जो साहस है उसका भी वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और तमाम यहाँ पे लोग यहाँ पे खड़े हैं और जो ये महिला हैं जो नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने की बात कर रही हैं उनका समर्थन कर रहे हैं और जमुई में इनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया है। अंतिम में हम एक बार इस महिला के लिए यही कहना चाहेंगे कि ये जहाँ भी जाएं इनका भव्य तरीके से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो बातें कहती है नारी सशक्तिकरण को उसको साक्षात करने का काम ये कर रही हैं। और यहाँ की जो लड़कियां हैं जो डर की साया में जीती हैं उन्हें साहसी बनाने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए हमारे चैनल को देख रहे उन तमाम बिहारियों को से मैं कहना चाहूँगा कि ये जहाँ भी जाएं उनका सहयोग करें, इनके आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।